आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, पेरेंट्स बनना या पेरेंट्स होना बहुत बड़ी खुशी का एहसास होता है, लेकिन कई बार कुछ कपल्स को इस खुशी के लिए कुछ लंबा इंतज़ार करना पड़ता है और अक्सर वो निराश होने लगते हैं। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम ऐसे ही कपल्स के लिए खास प्रार्थना करना चाहते हैं जो संतान की खुशी से महरूम हैं या परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर भी उनके जीवन में संतान की आशीष को लेकर के आए। यस रिबेका, द वेट कैन बी वेरी पेनफुल। इंतजार करना क्या होता है समाज में, लोग अक्सर सवाल करते हैं हाँ। कि कब आप हमें गुड न्यूज़ दे रहे हैं वगैरह वगैरह। और आप देख रहे हैं कि आपके आसपास जो यंग पेरेंट्स हैं उन्हें बच्चे हो रहे हैं। इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट। और सबसे पहले हम आपके साथ खड़े हैं प्रार्थना में। हम समझ सकते हैं कि दिस कैन बी वेरी चैलेंजिंग, बहुत ही चुनौतीपूर्व हो सकता है, लेकिन एक चीज़ हम चाहते हैं आज के एपिसोड से आप पाएँ, वो है हौसला। परमेश्वर में हिम्मत ना हारें, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो आपके साथ ज़रूर भलाई करेगा। वो देख रहा है आपको और आपके संघर्षों को। परमेश्वर से आपकी चुनौती अनजान नहीं है। गॉड इज़ फेथफुल, वो विश्वासु है और वो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। जी, और दोस्तों, अगर आप, जैसे कि राहुल ने कहा, परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देंगे, अगर आप परमेश्वर पर निर्भर हैं इस आशीष के लिए, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप ऐसा ही करें और आज हम भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जी, और दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अजय और सोनिया लाल से, जिनकी सच्ची कहानी आपको बहुत इंकरेज करेगी और आपको प्रार्थना में लगे रहने के लिए इंकरेज करेगी। 24 साल के बाद परमेश्वर ने कैसे इनके जीवन में संतान की आशीष दी, इनकी बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे सीबीएन प्रोड्यूसर आशीष लेमिंगटन। आइए इनसे मुलाकात करें। प्रार्थना हमारी इतने समय से रुकी हुई थी, ऐसा लगता था कि जैसे स्वर्ग हमारे लिए बंद हो गया है। मैरिज के 2 साल के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम अपने फैमिली को एक्सटेंड करते हैं और वी स्टार्टेड प्रेइंग ऑल्सो। और परमेश्वर की तरफ से हमें एक अश्योरेंस मिली कि आई विल ब्लेस यू, और इसी वचन को हमने थामे रखा अपने जीवन में और प्रार्थना हम लोग लगातार इस विषय में करते रहे। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के 15 साल निकल गए और इन 15 सालों के दौरान हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, उनकी एडवाइस ली और जो भी उन्होंने हमें एडवाइस की, प्रिस्क्रिप्शंस दिए, वो सब पर हमने अमल किया। और हम दोनों को टेस्ट के लिए भी, मेडिकल टेस्ट के लिए भी बोला गया और वो सब टेस्ट हमने करवाए और वो फॉलो अप हमने सारा किया। और डॉक्टर्स हमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं बता पाए कि सोनिया को कंसेप्शन में हिंड्रेंस किस वजह से आ रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई ब्रेक थ्रू हमें नहीं मिल रहा है और जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो रही हैं, कोई जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है और थोड़ी सी मायूसी भी हमें समय समय पर आकर घेर लेती थी। बहुत बार जब हम आसपास देखते थे, फैमिली में, फ्रेंड्स में, दे आर गेटिंग ब्लेस्ड, तो हमें लगता था कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा। 1-2 बार फ्रेंड्स ने एडवाइस किया कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे एज़ यूजुअल परमेश्वर के वचन से एक वर्स हमें मिली जो पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर 2 और वर्स 5 में लिखा है, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। और ये एक आंसर था परमेश्वर की तरफ से कि हमें स्टिल वी हैव टू वेट फॉर हिम ओनली। इट वॉज ए वेरी डिस्करेजिंग टाइम। जैसे लिखा है कि इट वॉज ए टाइम ऑफ वीपिंग एक्चुअली एंड साइलेंट वीपिंग, आई मस्ट से, कि एक तरफ मुझे अपने दुख को संभालना और दूसरा मुझे अपनी वाइफ को भी कंसोल करना था। तो ये बड़ा टफ था मेरे लिए। परंतु
जब हम कॉर्नर में जा रहे थे, जैसे ज़करिया 4:6 में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो वी बिगिन टू टेक दिस अश्योरेंस, और जब हमने परमेश्वर पर अपनी आंखों को लगाया तो हमें एक शांति मिलती थी, बल मिलता था। और 24 साल हमारी मैरिड लाइफ के बीत चुके थे, और अचानक एक दिन जब मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है एंड आई एम प्रेग्नेंट, तो ये इस चीज़ को शायद मैं शब्दों में मैं बयान ना कर सकूं, लेकिन इतना आनंद परमेश्वर ने उस एक बात से दे दिया। परमेश्वर ने उस दिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दिया, और परमेश्वर ने ये आशीष हमें दी, और जिससे हमारा मन बहुत ही आनंद से भर गया। हमने इस इंतज़ार से एक बड़ी बात जो सीखी है वो ये है कि गॉड्स डिले आर नॉट गॉड्स डिनायल। वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा अपने कलाम के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, क्योंकि लिखा है कि जितनों ने भी उस पर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और वो कभी लज्जित नहीं हुए। गॉड मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल इन हिज टाइम, और उस बात को समझने में हमें समय लगा। ह्यूमनली स्पीकिंग, it was not an easy thing for us, because what we were facing was we were losing years, time. एज में तो हम बढ़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार बल पाकर हमने उस समय को निकाला, और परमेश्वर ने हमें स्ट्रॉन्ग रखा। आपस में एक दूसरे के साथ हम सपोर्ट में रहे और विश्वास में बने रहे, और परमेश्वर ने जो हमें इतने वर्ष के बाद ये संतान दी है, सो हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं, और यही चाहते हैं कि परमेश्वर इसको लगातार अपने मार्गों में बढ़ाए, अपने बुद्धि और डील डॉल में बढ़ाए, और परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डियर अजय जी और सोनिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी जीवन की इस कहानी को जानकर। यू नो, योर जर्नी ऑफ वेटिंग ऑन द लॉर्ड, कैसे परमेश्वर ने आपको मजबूत रखा, परमेश्वर ने वचन से आपसे बातचीत की, और जो वचन और जो प्रॉमिसेस परमेश्वर ने आपको दिए सही समय पर, उन्होंने वो पूरे भी किए आपके जीवन में। दोस्तों, आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर रहे हैं, बैरननेस, और ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। जब हम बाइबल में कहानियों को देखते हैं तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले इब्राहिम और सैरा की, और फिर उसके बाद आइजैक और रिबेका की, और उसके बाद जेकब और रेचल, ये तीनों औरतें एक के बाद एक ही लिनिएज में है, एक ही वंशावली में है, और हम देखते हैं कि तीनों बैरन थे, तीनों बांझ थे, और तीनों ने क्या किया? इंतजार किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उनके जीवन में अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया। आगे जाकर हम हैना की कहानी पढ़ते हैं, मनवा की पत्नी जो सैमसन की माँ है उनकी कहानी पढ़ते हैं, एलिजाबेथ की कहानी पढ़ते हैं, नए करार में जो यूहन्ना के बपतिस्मा दाता की मदर थी। और हम देखते हैं कि एक चीज़ खास है कि इन्हें देर से बच्चे हुए, लेकिन इनके बच्चे परमेश्वर के राज्य में ऐसे कईयों के लिए उदाहरण है। इनका नाम सुनहरे अक्षरों में शास्त्र में लिखा गया है। हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप हिम्मत ना हारें। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ पति पत्नी से, अगर आप कई समय से इंतजार कर रहे हैं, बहुत निराशापन आपके बीच में आ सकता है। जब मेरी बातचीत होती है ऐसे जोड़ों से, तो एक चीज़ मैं देखता हूँ कि उनका प्यार एक दूसरे के प्रति, उनका कमिटमेंट एक दूसरे के प्रति बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं ये भी प्रेम को जोड़ता है। एक खूबसूरत वचन है जो एक प्रतिज्ञा है, वो मैं आपको छोड़े जाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रतिज्ञा को लेकर आप प्रार्थना करेंगे। ये प्रतिज्ञा है भजन संहिता 113 में और 9वें वचन, साम 113 वर्स 9। देखिए ये प्रतिज्ञा क्या कहती है। शास्त्र कहता है, चाहे कोई निपुती बांझ स्त्री हो, परमेश्वर उसे बच्चे दे देगा और उसको प्रसन्न करेगा। यहोवा का गुणगान करो। दोस्तों देखा, ये एक प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर कहता है कि वो आपको आशीषित करेगा, वो आपके प्रेम को संभाले रखेगा, और परमेश्वर ने चाहा तो आपके गोद को जरूर भरेगा। तो विश्वास कीजिए, और जैसे ये वचन कहता है
प्रभु का गुणगान कीजिए। जैसे आप करेंगे प्रभु की स्तुति, आप हौसला और हिम्मत अपने जीवन में देखेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, यही है हमारी प्रार्थना आप सबके लिए। और आइए हम मिलकर आपके साथ प्रार्थना करना चाहेंगे, तो CBN प्रेयर लाइन में आप अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर शेयर करें। और हमारा नंबर तो आपको याद है 9910401010। साथ ही अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, एंग्शियस फील कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स के साथ अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या कुछ और चैलेंजेस हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं, और अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN Special Offers। यस दोस्तों, अभी अभी हमने कितनी खूबसूरत कहानी सुनी। अगर परमेश्वर उस जोड़े के लिए कर सकता है, तो परमेश्वर आपके लिए भी कर सकता है। आप हिम्मत ना हारें, आप प्रभु में विश्वास बनाए रखें और प्रभु पर नजरें लगाए रखें। दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, सारे कपल्स के लिए, खासकर उन कपल्स के लिए, उन जोड़ों के लिए जो शायद स्ट्रगल कर रहे हैं और आप इंतजार में, आपको तकलीफ हो रहा है। हम आपके लिए प्रेयर करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। हम जल्दी लौट आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट। So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में, हमारी पेरेंटिंग सीरीज में आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर की ओर नज़र लगाए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उस खुशी के लिए, एक संतान की आशीष के लिए। और हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप प्रार्थना करते रहें, बिकॉज विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। बिल्कुल दोस्तों, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर सब कुछ मुमकिन कर सकता है। परमेश्वर की ओर लगाएं नजरें और उससे विश्वास जोड़े रखें, प्रभु आपको निराश नहीं करेगा। और आइए दोस्तों, इस समय भी हम प्रार्थना में जुड़ें और CBN प्रेयर लाइन में आज सोफिया मथाई और रेवरेंड विवेक काशीनाथ, जो सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च लखनऊ के पासवान हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज वो खास ऐसे कपल्स के लिए प्रार्थना करेंगे जो संतान की आशीष के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए हम भी इनके साथ इस समय प्रार्थना में जुड़ें। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू CBN प्रेयर लाइन। पेरेंटिंग एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, चाहे उसमें कितनी भी मुश्किलें, कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ क्यों ना हो। इसीलिए हम आपके दिल के दर्द को समझ सकते हैं, उन कपल्स का जो काफ़ी सालों से पेरेंट्स होने का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर उन पेरेंट्स का जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया हो, या फिर उनके बच्चे स्पेशली एबल्ड हों। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं रेवरेंड विवेक काशीनाथ जी से, जो सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च लखनऊ के एसोसिएट पास्टर हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। वाकई में आपने एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। बहुत से माता पिता हैं जो अपने जीवन में विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बच्चों को लेकर के चल रहे हैं, और बहुत से ऐसे नवयुगल हैं जो अपने जीवन में माता पिता बनना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, और सचमुच में ये एक बड़ी चुनौती है। That's right, पास्टर। मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आपने इस बात को कैसे फेस किया जब आपको पता चला कि आपकी बेटी स्पेशल नीड्स चाइल्ड है और वो बाकी बच्चों से अलग है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट था कि इस सिचुएशन को हम फेस करें। हमने कई डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, कई स्पेशलिस्ट्स को हमने बातचीत करी, और इन सब चीज़ों के बावजूद जब हमने उस चीज़ को जान लिया कि हमारी बेटी स्पेशल नीड चाइल्ड है, हमारे लिए एक बड़ा ही चैलेंजिंग एक सिचुएशन थी कि हम अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं कि हम उसको नॉर्मल बच्चों की तरह एक अच्छी लाइफ दे सकें। तो हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन हमने इसके बावजूद डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, स्पेशलिस्ट को दिखाया, और तमाम चीज़ों में होकर के हमें एक अच्छा गाइडेंस मिला लोगों के द्वारा से, और उसके बाद धीरे धीरे करके हमने उसको स्पेशल स्कूल में डाला, जहाँ पर उसकी एजुकेशन शुरू हुई, और आज वो तमाम चीज़ें, तमाम काम जो बच्चे करते हैं वो भी सीख रही है, कर रही है, और हम उसमें चेंजेस देख रहे हैं। सो पास्टर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन व्यूअर्स के लिए प्रेयर करें जो पेरेंट्स हैं स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के, और उनके लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया हो। आइए हम दुआ करें। अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु, हम आपकी निकट
खुदावंद आते हैं। और हम आपको धन्यवाद देते हैं उन तमाम स्थितियों के लिए, परिस्थितियों के लिए जो आज मनुष्य अपने जीवन में फेस कर रहा है। खास तौर से हम उन माँ बाप को आपके पास लाते हैं जो प्रभु आज अपने जीवन में स्पेशल बच्चों के माता पिता हैं, जिनके बच्चे प्रभु स्पेशल नीड चाइल्ड्स हैं, या प्रभु वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से इन माता पिता को निपटने में मदद करें, अपने वचन से उन्हें भरें, उनके जीवन में तसल्ली दें और उनको प्रभु सही मार्गदर्शन मिल सके ताकि वो अपने बच्चे की मदद कर सकें और साधारण बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह प्रभु उनके बच्चे भी जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं आगे बढ़ने वाले हो सकें। हम विशेष रूप से दुआ करते हैं अपने उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने प्रभु अपने बच्चों को खो दिया है, जिनके घर में प्रभु निराशा है, मायूसी है। प्रभु आप उनसे बात करें और उनके दिलों में भी प्रभु अपनी तसल्ली दें ताकि वो इस स्थिति से बाहर निकलकर आपकी ओर देख सकें और उनके परिवार आशीषित किए जाएं। हम आपके पवित्र हाथों में हर एक को सौंपते हैं और यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू फॉर प्रेइंग पास्टर। आप उन कपल्स को वचन के द्वारा कैसे इंकरेज कर सकते हैं जो काफी सालों से पेरेंट्स होने का इंतजार कर रहे हैं? सी बाइबल में बहुत सारी ऐसी वर्सेस हैं जहां पर परमेश्वर ने कपल्स को आशीष दी। द बुक ऑफ जेनेसिस, द बिगिनिंग, जब हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसने उन्हें आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और ये एक ऐसी ब्लेसिंग है जहां पर परमेश्वर उनको उन आशीषों से, खास तौर से बच्चों की आशीष से नवाजता है और वो उनसे कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर की एक योजना है कि परमेश्वर के लोग जो मनुष्य कहलाते हैं, जो इंसान है, हर एक अपने जीवन में बच्चों की आशीष प्राप्त करे। यदि आप विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके परिवार में भी परमेश्वर बच्चों की आशीष जरूर देंगे। That's right. With that, Pastor, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें, उन कपल्स के लिए जो इस वेटिंग पीरियड में हैं पेरेंट्स बनने के लिए। हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले खुदावंद, हम आपके पास आते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने उन तमाम श्रोताओं के लिए जो खुदावंद आज इस प्रोग्राम के माध्यम से इन बातों को सुनने पाते हैं। हम दुआ करते हैं कि आप उनके मन को उत्साहित करें, उनके जीवनों को प्रभु तैयार करें ताकि पिता परमेश्वर वो गौरव और वो आशीष जो प्रभु माता पिता होने की है उनके जीवनों में भी आने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके साथ हों, उनकी सहायता करें ताकि प्रभु इस आशीष से वे वंचित ना हो, लेकिन प्रभु उन्हें माता पिता होने का सुख और गौरव प्राप्त हो सके। प्रभु उनके जीवन की हर एक कमी को, घटी को दूर करें, उनके जीवनों में इस प्रकार से उन्हें तैयार करें कि प्रभु आगे को चलकर वे एक अच्छे माता पिता साबित हों। उनके घराने आपके द्वारा से बच्चों की आशीषों से भरे जाएं और प्रभु आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर प्रेइंग विद अस, पास्टर। दोस्तों, अब हम चलते हैं, लेकिन आप प्लीज हिम्मत ना हारें, निरंतर प्रार्थना में जुड़े रहें। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमारी दिल की हर दर्द और प्रार्थनाओं को सुनता है। इसीलिए आप CBN की प्रेयर लाइन टीम के साथ प्रार्थना में जरूर जुड़े रहें। कॉल अस नाउ ऑन 9910401010। अब हम चलते हैं, परंतु अगले महीने हम प्रार्थना के लिए फिर एक साथ जुड़ेंगे। Till then, bye and take care. God bless you. Thank you very much, Sophia, and thank you very much, Reverend काशीनाथ। आप हमारे साथ जुड़े, आपने प्रार्थना की और हमें पता है कि हमारा जो जीवित परमेश्वर है वो प्रार्थनाएं सुनता है और वो प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देता है। यस, जरूर। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आशा ना खोए, क्योंकि आशा हमें निराश होने नहीं देता। परमेश्वर से आशा लगाए रखें और जानिए कि परमेश्वर आपके जीवन में यकीनन भला करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप भी प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना आप CBN प्रेयर लाइन में अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें। आप CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना में सहायता पा सकते हैं और हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप सबके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उन जोड़ों के लिए जो एक संतान का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस।
दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? सीबीएन प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं. You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी पेरेंटिंग सीरीज में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं उन कपल्स के लिए जो परमेश्वर की ओर नजरें लगाए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें बहुत जल्द संतान की खूबसूरत आशीष देंगे। यस दोस्तों, ये समय है आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ने का। शुक्रिया शुक्रवार में। हमारे दर्शक कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इंकरेजिंग प्रोग्राम के लिए। हम अपने दिन की शुरुआत आपके प्रोग्राम को सुनकर करते हैं और बहुत आशीष पाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मैसेज। एक और मैसेज है जो हमारे प्रिय दर्शक ने भेजा है और वो कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सीबीएन फैमिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रोग्राम को देख हम बहुत उत्साहित होते हैं। यस, और आपके मैसेजेस को पाकर हम बहुत उत्साहित होते हैं। सो प्लीज अपने मैसेजेस हमें जरूर भेजिए। सीबीएन इंडिया की यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि कैसे एक नई जिंदगी आपकी जिंदगी को बदल रहा है। दोस्तों, अब समय हम प्रार्थना करने वाले हैं। जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपको एनकरेज करना चाहते हैं। जानते हैं, जब एक स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के पास आता है और उसे खबर देता है कि वो गर्भवती होने वाली है, वो हैरान है क्योंकि वो कुंवारी है और वो स्वर्गदूत से पूछती है ये कैसे मुमकिन है। स्वर्गदूत का जवाब जो है वो बहुत दिलचस्प है। वो मरियम से कहता है कि एलिजाबेथ जो उनके रिश्ते में है मरियम के, कहता है उसके बारे में कहा गया था कि इसे बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन अब वो 6 महीने से गर्भवती है और ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज हम हमसे कहना चाहते हैं, शायद डॉक्टर्स ने आपको कहा है कि आप गर्भवती नहीं हो सकते, शायद लोगों ने कहा है, शायद आप लंबा इंतजार किए हैं और आपको कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है, लेकिन याद रखिए गैब्रियल के उन शब्दों को जो कहता है परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आए आज इसी वचन को लेकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए दोस्तों, मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद उन शब्दों के लिए जो वचन में लिखे हैं, जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो कहते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्रभु, इन वचनों को हम थामते हैं और ऐलान करते हैं उन जोड़ों पर जो इंतजार कर रहे हैं, एक संतान की ख्वाहिश रखे हैं। प्रभु, तू जैसे एलिजाबेथ के साथ किया प्रभु, जैसे तूने सैरा के साथ किया, रिबेका के साथ किया, हैना के साथ किया, राहील के साथ किया, तू इनके भी गर्भ को खोलेगा, इन्हें संतान से आशीषित करेगा प्रभु, क्योंकि तू अच्छा और भला परमेश्वर है जो अपने लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ भलाई करता है। प्रभु, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पावन नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जब आप सुबह शास्त्र पढ़ते हैं, अगर आपको कोई प्रतिज्ञा मिलती है तो उसे ऐसे ही जाने मत दीजिए। उस प्रतिज्ञा को अपने ऊपर, जोड़ीदार के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर उसे प्रार्थना कीजिए, उसे डिक्लेयर कीजिए। आइए इस समय भी हम एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिज्ञा परमेश्वर के जीवित वचन से देखें। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आपको हौसला अफजाई मिली है, आपको होप मिला है और हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को यकीनन पूरा करेगा। और दोस्तों, जाते जाते आज हम सुनने जा रहे हैं इमैनुअल हाउस ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज की क्वायर द्वारा गाया गया ये गीत, मैंने यीशु को नहीं चुना। इस गीत के द्वारा हम सब आशीष पाएंगे और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे सीबीएन प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। और दोस्तों, आपको याद दिला दें कि अगर ऐसे ही गीतों को आप अपने लव्ड वंस को, अपने प्रियजनों को गिफ्ट करना चाहते हैं
ये डेडिकेट करना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जैसे आप इस गीत का आनंद ले रहे हैं, हमें इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि सोमवार को दोबारा आपके साथ एक नई जिंदगी जुड़ेगी और इस पेरेंटिंग के खूबसूरत थीम को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और नए नए पहलुओं को देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप भी जुड़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। मैंने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने मुझे है चुना। मैंने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने मुझे है चुना। और मुझे ठहराया है कि मैं फल लाऊं और मेरा फल बना रहे, कि मैं फल लाऊं और मेरा फल बना रहे। यीशु चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूँ। वो मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए गाड़ा गया, कि सदा मैं उसमें बना रहूं। यीशु चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूँ। वो मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए गाड़ा गया, कि सदा मैं उसमें बना रहूं। मैंने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने मुझे है चुना। और मुझे ठहराया है कि मैं फल लाऊं और मेरा फल बना रहे, कि मैं फल लाऊं और मेरा फल बना रहे। यीशु दाखलता है, मैं उसकी डाल हूँ। मैं उसमें बना रहूं और वो मुझ में बना रहे, तो सदा मैं उसमें फलता रहूं। मैंने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने मुझे है चुना। मैंने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने